गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था हिंदी मीडियम से, है ना, ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सके और हिंदी में भली भांति समझ सके। मैं बुक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास बुक्स नहीं थे उस समय, है ना। अचानक स्कूल बंद होने के कारण बहुत सारे बच्चों के पास किताब नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बुक से ही पढ़ाऊं, ताकि उन्हें पास रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले 9th 10th और 8th के। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी मैं 9th क्लास का वीडियोस डाल रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। अभी चल रहा है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी लगभग कंप्लीट है अभी। पेज नंबर 172 हुआ है। और आज मैं कार्य करने की दर यानी कि 173 पेज, शायद हाँ 173 पेज मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसके पहले ये क्वेश्चन, जो ऊपर जो क्वेश्चन है, ऊंचाई जहां पर पिंड स्थित है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, ये मैं ऐसे तो मौखिक रूप से तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने तैयार किया है। तैयार करके एक वीडियो में मैं डालूंगी, है ना। ये वाला, ये सम्स जो है ये बना करके मैं तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं डाल नहीं पाई हूँ, वीडियो में डालूंगी। तो इसको आप लोग देखिएगा, मैं मैथ बना बना के डाली हूँ। ठीक है, तो बहुत आप लोग को इजी हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैं डाल नहीं पाई, बस जल्दी ही डाल दूंगी। तो आज मैं पढ़ाऊंगी कार्य करने की दर। क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या हम लोग सब एक ही तरह से कार्य करते हैं? नहीं। क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती है? क्या भी कर्ता एजेंट जो ऊर्जा रूपांतर करते हैं तो विभिन्न दरों से कार्य करते हैं, है ना। आइए इसे हम क्रियाकलाप से समझें। मान लीजिए कि दो बच्चे खेल रहे हैं, है ना, ए और बी है के बारे में विचार कर रहे हैं। मान लिया कि दोनों का द्रव्यमान यानी कि मास समान है और दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोनों 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। मान लिया कि इस कार्य को करने के लिए ए 15 सेकेंड लेता है तथा बी 20 सेकेंड लेता है। प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य समान है, तथापि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया। किस बच्चे ने दिए हुए समय, मान लीजिए एस में अधिक सेकेंड में अधिक कार्य किया, है ना। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि मास भी समान है, दो है बच्चे जिनका द्रव्यमान भी समान है और ऊंचाई भी लगभग एकदम बराबर है, 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना है ना। दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना भी प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक को करने में 15 सेकंड लगता है और दूसरे को करने में 20 सेकंड लगता है। इसका मतलब क्या है, दोनों का कार्य करने की क्षमता जो है, उनका जो रेट है वह अलग अलग है ना। प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है, अलग अलग है। किया गया कार्य समान है, तथापि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया, है ना। ए कितना लिया, 15 सेकंड लिया और बी 20 सेकंड लिया। तो किस बच्चे ने दिए हुए समय, मान लीजिए 1s में अधिक कार्य किया। कहने का है कि हर चाहे जो भी यंत्र हो, मशीन हो, आदमी हो, मनुष्य जो भी हो, सब में कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर जो है वह अलग अलग होती है, अलग अलग पोटेंशियल होता है ना। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा करता है और अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा
वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम दूरी में कम समय में पूरी करा सकता है ना? ऐसा होता है ना कि एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। किसी के कंपैरिजन में कम समय में काम को पूरा कर सकता है, और अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा किसी यात्रा को कम समय में पूरी कर सकता है। आप लोग सबको पता है, आज कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कौन कितना माइलेज दे रहा है, कौन कितना माइलेज, कौन कितना स्पीड में चल रहा है ना? तो शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा किसी यात्रा को कम समय में पूरी करा सकता है ना? हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसे मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे कहीं जाना है तो हम क्या किसका जरूरत पड़ेगा, है ना? इंजन मोटर, इंजन कार के बारे में ही, वैसे मशीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना? इंजन मोटर्स वाले जिनसे कि हम दूरी और कितने दूर का यात्रा कर रहे हैं। तो इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करते हैं, है ना? शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति जो है, पावर जो है, वह किए गए कार्य की गति को मापती है कि ये जो कार्य किया गया उसकी गति कितनी है ना? तो अ, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता से हुआ या कितना विलंब से हुआ, देर से किया गया, इसको शक्ति मापती है। और शक्ति की परिभाषा फिर ये हो जाती है, इस प्रकार हो जाती है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर। कोई भी कार्य जैसे हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है ना? ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है। कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करता है, तो यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, यहाँ पर ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। तो वो कितना तेजी से कर रहा है या कितना धीरे से कर रहा है, ये हमें शक्ति इसको मापती है, इस गति को मापती है। और अ, इ- और इसके आधार पे हमने शक्ति का परिभाषा इस प्रकार हम लोग करते हैं कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर, क्योंकि ऊर्जा चेंज होता है, ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है? यदि कोई अभिकर्ता, यदि कोई एजेंट टी समय में डब्लू कार्य करता है, तो शक्ति का मान होगा टी समय में, यानी कि सेकंड में डब्लू कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर कार्य बटा समय, है ना? P इजकल टू डब्लू बाई टी। डब्लू क्या हो गया, वर्क, और टी हो गया समय। शक्ति का मात्रक यानी कि पावर का मात्रक हो गया वाट। पी हो गया पावर, डब्लू हो गया कार्य, और समय हो गया टी। और शक्ति का मात्रक हो गया, इसका यूनिट हो गया पावर का वाट, तथा इसका प्रतीक हो गया डब्ल्यू, है ना? डब्ल्यू से इसको हम डिनोट करते हैं शक्ति के मात्रक को। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पर है। 1736 टू 1819 के उनके सम्मान में रखा गया है। तो जैसे जेम्स वाट, सब तो वैसे ही रहता है, साइंटिस्ट के नाम पर ही रहता है ना। जनरल यूनिट है, या ये कौन सा लॉ है, तो या कितने तरह का नियम है, या किस तरह का, तो सब साइंटिस्ट के नाम पर ही जनरली रहता है, क्योंकि उनके सम्मान में रखा था। उसी हम लोग उनको याद करते हैं एक तरह से। हम लोग उनको याद करते हैं। न्यूटन लॉ है, तो चार्ल्स डार्विन का लॉ है, तो फिर मेंडल्स लॉ है। तो उनके रिस्पेक्ट में ही उस शब्द को रखा जाता है, ताकि उसी बहाने हम लोग साइंटिस्ट के नाम को याद रखें।
तो जेम्स वाट के नाम पर है। और ये पावर का यूनिट है ना। अ, शक्ति का यूनिट है और इसको डब्लू से हम लोग लिखते हैं। तो 1 वाट उस अभिकर्ता, उस एजेंट की शक्ति है। 1 वाट, 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में एक कार्य करता है। तो एक एक कार्य क्या करेगा, यानी कि 1 जूल कार्य करता है। जूल कार्य का मात्रक जूल है, और समय का मात्रक सेकंड है, और पावर का मात्रक वाट है। तो इस तरह से इसका परिभाषा और इस तरह से उसका व्यंजक हम निकालते हैं कि 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है ना, जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा की उपयोग की दर 1 जूल पर सेकेंड हो तो शक्ति 1 वाट होगी। यदि ऊर्जा की उपयोग की दर 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड मतलब क्या हुआ? जूल यानी कि वर्क बटा टी, समय, है ना। वर्क बटा समय, वर्क बटा टाइम। तो ये क्या हो गया? 1 जूल पर सेकेंड हो तो शक्ति 1 डब्लू होगी, 1 वाट होगी। तो ये वाला फॉर्मूला में यूनिट हो गया। फॉर्मूला के साथ साथ यूनिट भी हम देख लिए, इसका यूनिट निकाल लिए कि 1 वाट बराबर 1 डब्लू बटा 1 टी। तो उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 डब्लू, है ना। 1 डब्लू इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, देखिए 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। या इसको हम लिखेंगे 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल, और सेकेंड के ऊपर -1। ये तो आप लोग को पता है कैसे दिखाता है ना। ये तो शुरू से सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड -1 तो आप लोग देखते आ रहे हैं, है ना। तो इतना तब आप लोग को पता है। हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं, है ना। ये 1 वाट में नहीं व्यक्त करके हम लोग किलोवाट में व्यक्त करते हैं ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को। जैसे 1 वाट, 1 वाट एक हो गया, तो 1 किलोवाट में व्यक्त करते हैं। तो 1 किलोवाट को हम लिखेंगे 1000 वाट, है ना। जहाँ किलो होगा वहां पर कितना हो जाएगा? 1000। 1000 वाट हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 1 केवी, है ना। 1 किलो वाट इजकल टू 1000 वाट। या इसको हम लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड, है ना। 1 KW इजकल टू 1000 वाट, या 1000 जूल पर सेकेंड, यानी कि वर्क बाय टाइम, है ना। इसका यही हुआ, वर्क बाय टाइम। तो या तो हम लिखेंगे 1000 वाट, या तो 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब है, किसी अभिकर्ता यानी किसी एजेंट की शक्ति समय के साथ बदलती है ना। किसी अभिकर्ता एजेंट की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता के विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है ना। ये तो पॉसिबल है। इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। क्या करते हैं? उसके औसत निकाल दिया जाता है। औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को और कुल लिए गए समय से विभाजित कर सकते हैं, है ना। शक्ति के लिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। तो औसत शक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा, वर्क बाय टी है ना, तो कुल उपयोग
की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय, कितना समय लिया गया उस कार्य करने के लिए, तो उस समय से विभाजित करके हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? औसत शक्ति। है ना, औसत शक्ति निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी अभिकर्ता की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतराल, अलग अलग जो समय का इंटरवल होता है, अलग अलग समय का जो अंतराल होता है, उसमें विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही दर से कंटिन्यू कार्य किया जा रहा है ना, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग दर से कार्य कर सकता है। तो क्यों ना इसके लिए एक औसत शक्ति की औसत निकाला जाए, है ना। चलो इसको एवरेज निकाल देते हैं, और फिर उससे हम कहें कि वो इतना वाट, इतना शक्ति, इतना कार्य, इतना समय में किया गया। ठीक है, इतना समय में वो कार्य को किया गया, और उस अवधारणा से हम लोग औसत शक्ति निकाल लेते हैं। है ना। अब है एक मैथ है, कैलकुलेशन है। यहाँ तक समझ में आया कि औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है, और औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा यानी कि वर्क और कुल किए गए समय से विभाजित कर सकते हैं, यानी कि W/T। ठीक है, और उससे औसत शक्ति को हम निकाल सकते हैं। अब है एक मैथ है कि दो लड़कियां, जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है ना, 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं और दूसरे का नाम बी रखते हैं। तो इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि लड़की बी 50 सेकंड का समय लेती है। तो प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। है ना, उसका अलग अलग जो वो उसने काम किया, किस एक ने 20 सेकंड का समय लिया है और दूसरे ने 50 सेकंड का समय लिया है। तो प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति, है ना, उसकी शक्ति का ज्ञात कीजिए, उसका परिकलन कीजिए कि कितना पावर उसने खर्च किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लड़की ए के द्वारा व्यय की गई शक्ति, तो उसका भार है 400 न्यूटन, और हाइट है 8 मीटर। है ना, 8 मीटर है ये ऊंचाई, और लिया गया समय है 20 सेकेंड। तो इस समीकरण को हम समीकरण 11.8 से हम उसको पुट करेंगे। शक्ति P, P बराबर पावर बराबर किया गया कार्य बटा लिया गया समय। है ना, किया गया कार्य बटा लिया गया समय। तो किया गया कार्य बटा लिया गया समय यहाँ पर है mgh/t। mgh/t, mg हो गया 400 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है लड़की का भार। है ना, यहाँ पर लड़की का भार दिया है mg 400 n। तो जब mg दिया हुआ है 400, तो हम यहाँ पर लिखेंगे mgh/t, और mg दिया हुआ है 400, mgh/t लिखेंगे तो mg हो गया 400 न्यूटन, और h हो गया 8 मीटर, बाई 20 सेकेंड। इसको सॉल्व करने पर आता है 160 वाट। है ना, कितना पावर हुआ, 160 वाट। और सेकेंड लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति, इसमें भी भार उसका बराबर है 400 है न्यूटन,
और विस्थापन भी 8 मीटर और लिया गया समय है 50 दिन। इसका आता है mgh/t। और mg हो गया 400 न्यूटन इंटू 8 मीटर और 50 सेकेंड। तो इसका कितना हो गया 64 वाट। तो एक लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति 160 वाट है तथा लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति 64 वाट है ना। जो ए लड़की थी वो व्यय किए है पावर को 160। ऊपर में देखिए 160 वाट खर्च किए। और ये लड़की बी जो है वह 64 वाट खर्च किए, है ना। वो 50 सेकेंड में वह काम किए और ये जो है वह ए 20 सेकेंड में। ठीक है, तो इनका अलग अलग ये निकला, अलग अलग शक्ति व्यय की गई है। अब है एक दूसरा क्वेश्चन कि 50 ग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 105 जीना पर 105 पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। और जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन को पहले समझना है। 50 केजी द्रव्यमान, यहाँ पर भार नहीं दिया है ना। यहाँ पे भार नहीं देकर के क्या दिया है, द्रव्यमान में लड़का का द्रव्यमान दिया है कितना 50 केजी। ठीक है। और सीढ़ियां जो है वह 45 सीढ़ी है और वो 9 सेकेंड में चढ़ता है ना। और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लड़के का भार। तो लड़के का भार निकालना है और उसका mg निकालना है। तो द्रव्यमान m कितना है, उसका मास है 50 केजी, है ना। उसका मास है 50 केजी और g 10 मीटर पर सेकेंड -1 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो गया। जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500, है ना। 500 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 500 न्यूटन। ये निकल गया भार। यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में 400 न्यूटन भार दिया हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में यही अंतर है। यहाँ पर लड़की का भार दिया हुआ था 400 न्यूटन और यहाँ पर लड़के का मास दिया हुआ था 50 केजी, है ना। ये छोटा छोटा टेक्निकल है जो कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 50 केजी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गुणा किया और 500 न्यूटन लड़के का भार हो गया। फिर वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना, mgh/t। अब है कि 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, 45 सीढ़ी की कुल ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। तो पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं। 45 सीढ़ियों को 15 सेंटीमीटर से गुणा करते हैं, हाँ, और 100 मीटर से भाग देते हैं। ये आता है 6.75 मीटर। 6.75 मीटर। हाँ, अच्छा, ये हो गया हमारा हाइट। हाइट निकल गया क्योंकि उसका हाइट था, सीढ़ी का हाइट था 45 सीढ़ी का हाइट हो गया 15 सेंटीमीटर से गुणा करने के बाद, फिर 100 से भाग देने के बाद आ जाता है 6.75 एक एक सीढ़ी का हाइट। चढ़ने में कितना समय लगा, तो 9 सेकंड लगा, है ना। 45 सीढ़ियां को चढ़ने में सिर्फ 9 सेकंड लगा। तो टाइम हमको पता चल गया और हाइट पता चल गया और लड़के का भार पता चल गया, है ना। तो पावर पावर इज इक्वल टू
लगा हुआ कार्य, किया गया कार्य बटा लिया हुआ समय है। किया हुआ कार्य बटा लिया गया समय। तो किया गया कार्य है एम जी एच बटा टी। इस क्वेश्चन में भी यही था, एम जी एच बाई टी। तो एम जी हो गया भार, किया गया कार्य एम जी 500 न्यूटन, है ना। और एच हो गया 6.75 मीटर। देखिए, भार हो गया एम जी हो गया 500 न्यूटन, और एच हो गया 6.75 मीटर, और डिवाइड बाई टी। टी है 9 सेकेंड। इसको सॉल्व करने पर आता है यहाँ पे 375 वाट। तो ये क्या हो गया, लड़के की शक्ति 375 वाट है ना। यहाँ पर लड़के का पावर कितना हो गया, 375 वाट। तो इस तरह से हमें निकालना है। पहले हमें देखना है कि वो द्रव्यमान में दिया हुआ है या भार में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि द्रव्यमान में दिया है या भार में दिया हुआ है। भार में दिया हुआ है तो न्यूटन रहेगा, और द्रव्यमान रहेगा तो उसको हम लोग पहले ग्रेविटेशन से हम लोग उसको गुणा कर लेंगे और भार निकाल लेंगे। फिर एम जी एच बाई टी फॉर्मूला से हम पावर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो यहाँ से प्रश्न होगा। शक्ति क्या है, एक वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, एक लैंप वाला, और औसत शक्ति की परिभाषित कीजिए। इसको मैं बतला दूंगी, है ना। बतला दूंगी, लिखवा दूंगी उसे। कई बार रिपीट करोगे तो ऐसे ही याद हो जाता है। और फिर रहेगा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। ठीक है, तो इस मैथ्स को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल जो भी रहता है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ना। तो इसको देखिए, समझिए, कमेंट कीजिए, जहाँ पे नहीं आता आप हमसे पूछिए। हम्म, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।